हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसके बारे में हमने कल काफी कुछ देख लिया था। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। जी हाँ, इसका मतलब क्या है, आप तब तक आपके जो गोल्स हैं आपको तब मिलेंगे, गोल्स तब हम अचीव कर पाते हैं जब हमारे सपने, ठीक है, जब हमारे जो सपने होते हैं वो बहानों से बड़े हो जाते हैं। एक्सक्यूजेस देना हम बंद कर लेंगे कि मैं पढ़ नहीं पाया, कल लाइट नहीं थी, या फिर कल मेहमान आ गए थे, या फिर कुछ भी ग्राउंड से रिलेटेड हो, कोच को आप बोल दो, किसी भी उसमें अगर आपने बहानों की दुनिया में आप जीने लग गए तो आपके सपने जो आपके ड्रीम्स है वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा थॉट ऑफ द डे। अब क्या करेंगे हम, नाउ नेक्स्ट, अब इसमें हम देखेंगे जो हमने कल क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा, क्लियर, ये सब मैंने आपको कल बता दिया था। और मैंने आपको कोई चीज और समझाई थी, वो भी आपको दिखा देता हूं, साइन रूल्स, है ना, साइन रूल्स। लीनियर इक्वेशन को मैंने आपको तीन, देख लो पहले, ये देख लो, अभी देख लो, फिर आपको टाइम दूंगा मैं इसको नोट करने का। देखो साइन रूल्स, जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये साइन रूल्स हैं क्या। कल एक बार फिर से इसको जरा शॉर्ट रिवीजन हम कर लें बच्चों। शॉर्ट रिवीजन आप लोगों को मैं कराता हूं। साइन रूल्स, ये तो हम सबको पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस 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 होता है ना, ये हम सबको पता है। बट काफी बच्चे अभी भी इसमें गलतियां कर देते हैं, तो वो सब क्यों है उन सबको हम जानेंगे। जो बच्चों ये चीज है ना, देखो मैं फिर से बताता हूं, जो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेशंस। यानी कि जब कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी, माइनस प्लस माइनस बनेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब माइनस प्लस माइनस बनेगा तो माइनस लिखने का मौका दूंगा। लिख लो मत, अभी समझ लो बच्चों, लिखने का मौका दूंगा, ठीक है, अभी आप समझ लो, लिखने का पूरा टाइम आपको दूंगा मैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ये है, इनको बोलते हैं ऑपरेशन, यानी कि ये चीजें अप्लाई होंगी, ठीक है, ये चीजें अप्लाई होंगी। अब इसमें एक चीज देखो, यहां देखेंगे माइनस प्लस माइनस, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ये जो ये चीज होती है ना, ये चीज बच्चों, ये चीज, इनको हम बोलते हैं ऑपरेशन। यानी कि जब कभी मेरे पास ऐसी सिचुएशन आएगी माइनस प्लस माइनस, तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा। जब मेरे पास प्लस माइनस आएगा तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, ठीक है। जैसे ये मेरे पास आया, चलो एक्स अभी हटा देते हैं, एक्स थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। मेरे पास है -50 + 30, है ना। अब आपने देखा कि सर माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि हमने पता था माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें माइनस होगा। तो सिंपल सी बात है, मैं 50 में से 30 को घटा दूंगा तो 20 आ जाएगा, बट साथ में माइनस भी आएगा। अब ये माइनस कहां से आ गया, अब ये माइनस आंसर में ये -20 कहां से आ गया, इसके बारे में देखो। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप ये देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप ये देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल होता है, जो रिजल्ट का साइन होता है, ये क्या आया, ये हमारा रिजल्ट आया, और रिजल्ट का जो साइन है विल बी डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उन दो में, उनके ग्रेटेस्ट साइन, उसमें जो सबसे बड़ा साइन है उस पर डिपेंड होगा। अभी सब देख लो फिर लिखना। अब देखो इसका मतलब क्या था, जो रिजल्ट साइन, इसका मतलब क्या है, रिजल्ट साइन का मतलब, रिजल्ट साइन का मतलब कि जो साइन फाइनल जो आंसर में साइन आएगा किस पे डिपेंड होगा, वो डिपेंड होगा ग्रेटेस्ट नंबर पे, वो डिपेंड किस पे होगा, वो डिपेंड होगा साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, साइन। अब देखो इसमें 50 और 30 में बड़ा कौन सा है, 50 है, 50 के आगे क्या है, माइनस है, तो इसलिए हमने माइनस लाया, ठीक है, इसलिए हमने माइनस लाया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब मैं इसको कर देता हूं -30 + 50, -30 + 50। अगेन आप बोलोगे सर माइनस प्लस इज माइनस, अगेन हम बोलेंगे माइनस प्लस इज माइनस, है ना। तो माइनस प्लस इज माइनस होता है, ठीक है जी, माइनस प्लस माइनस होता है, हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब माइनस प्लस जब माइनस होता है तो आप बता दोगे कि 50 में से 30 क्या होगा, 20 आंसर होगा, ठीक है। साइन किसका आएगा, साइन यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पॉजिटिव का साइन, पॉजिटिव को हम लिखते नहीं है,
यानी कि +20 ही रहेगा। +20 क्यों रहा? क्योंकि जो रिजल्ट साइन है विल बी डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर क्या था अभी? 50 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस का साइन लगा हुआ है, तो आंसर में भी प्लस का साइन। यहां बड़ा नंबर था 50, यहां पे 50 के साथ कौन सा साइन था? माइनस का साइन था, इसलिए आंसर में -20। क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है उसको पहले समझो। तो ये तो हो गया आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट अब आते हैं मल्टीप्लाई। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इन चीजों, या देखो यहाँ एक एग्जांपल एक और देख लो, 7x माइनस 9x, 7x माइनस 9x। अब आपने देखा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है जी, 7 में से 9। अब देखो प्रैक्टिकली हम 7 में से 9 नहीं घटाते, हम घटाते 9 में से 7 ही है। ठीक है, तो 9 में से 7 गए, बचा 2। साइन किसका बड़ा है? बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन। तो यहां पे क्या लगाएंगे? माइनस का साइन हम लगा देंगे। क्लियर? ये हो गई बात हमारी अभी साइन रूल में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, अब आते हैं बात बच्चों, अब आते हैं मल्टीप्लाई में क्या होता है। अच्छा, मैंने बोला मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसको देखो। मैंने बताया माइनस प्लस माइनस, है ना, हमने बताया माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, और ये सब हम इन सबको हम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर माइनस प्लस होगा तो उसमें कौन सा ऑपरेशन लगेगा? माइनस का। प्लस माइनस होगा तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा? माइनस का। मल्टीप्लाई में क्या होता है बच्चों? जो ऑपरेशन है वही आपका रिजल्ट है, जो ऑपरेशन है वही आपका रिजल्ट साइन है, यानी कि जो साइन बाद में आंसर्स में लगेंगे वो वही है जो ऑपरेशन में लगते हैं। कैसे? अब देखो, इन्हीं नंबर को ले लेते हैं, ये -3 × 5 लेता हूं। ठीक है, अब आप बोलोगे प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, है ना। तो 3 पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करो हमेशा, जो चीज साइन बाद में पहले करो। 3 5 15। अब देखो माइनस प्लस माइनस, ये लग गया। फिर आ जाते हैं इसमें, दूसरे वाले में आ जाते हैं। अच्छा, इन चीजों में देखना, अभी आपको 2 चीजों का मैं डिफरेंस यहां पे बताऊंगा, ये वाली चीज ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे ये माइनस, और इसमें मैं एक चीज और कर देता हूं। अब देखो, यहां तो आप बोलो, यहां वाला चीज, यहां मल्टीप्लाई में वाली चीज नहीं आएगी कि यहां देखो आप बोलोगे सर यहां तो बड़े नंबर 5 है और बड़ा नंबर 5 तो पॉजिटिव है, आपने आंसर माइनस क्यों लिख दिया? मैं बोलूंगा बच्चों क्योंकि जो ऑपरेशन है वही हमारा रिजल्ट है, यानी कि इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई सब आने देता है यार, मल्टीप्लाई नहीं करता भेदभाव बड़ा छोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड भेदभाव नहीं करते हैं कि ये बड़ा नंबर के साथ जो होगा छोटे नंबर, मल्टीप्लाई डिवाइड बिल्कुल रूल के हिसाब से चलते हैं, जो इनका रूल यहाँ है उसी रूल के हिसाब से ये चलेंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस ही होता है, बड़े नंबर से कोई मतलब नहीं है इनको। ठीक है, अब देखो ये 2 चीज मैं आपको बताता हूं। एक जगह है मैंने लिखा -3 - 5, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं -3 - 5, और एक जगह मैं लिख रहा हूं -5 × -3 या -3 × -5 ही कर दो, इसको भी थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। माइनस, ठीक है, सबसे पहले इस पे आते हैं, -3 - 5, -3 - 5। अब इसमें देखो, आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? माइनस 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 प्लस होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो यानी कि 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया, 5 और 3 8 हो जाएगा प्लस। अब हम देखते हैं साइन कौन सा आएगा। मैंने क्या बोला? एडिशन सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो उसमें साइन देखते हैं, जो ग्रेटेस्ट नंबर का साइन कौन सा है, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर 5 है। बट अगर देखा जाए तो इसमें तो मेरे पास छांटने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है ना, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो जब कभी भी माइनस माइनस प्लस वाली सिचुएशन आएगी तो करोगे तो आप प्लस ही, बट साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, चाहे आप बड़ा लो छोटा लो, क्योंकि दोनों नंबर्स में माइनस पहले से लगा होगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है प्लस माइनस को छांटने के लिए, जो साइन है। इसलिए हम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में हमेशा माइनस का आंसर लेके चलते हैं साथ में। ठीक है, -8। अब वही यहाँ पे आ जाओ, 3 5 15 और माइनस माइनस प्लस होता है ना। अब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई में जो ऑपरेशन है वही रिजल्ट है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यही आपका साइन में भी यही आएगा। आंसर के साइन का जो रिजल्ट है जो साइन रिजल्ट है, जो लास्ट में साइन आएगा वो भी यही आएगा। तो 3 5 15, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 15 ही आएगा। इन 2 चीज पे बच्चों डिफरेंस
देखना, अगर नहीं समझ में आए किसी को तो हाथ खड़ा करके पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा, एक नहीं दो नहीं 10 बार बताऊंगा आपको अलग अलग तरीकों से। अगर समझ में नहीं आया कुछ भी चीज इसमें से, आप चैट के माध्यम से पूछ लें या हैंड रेस करके पूछ लें, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको। यह कलयुग है, अगर नोट कर दिया है तो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। अब मैं आपको क्या है एक चीज और बताता हूं, ठीक है। देखो ये चीज समझो बच्चों की, चीज सॉल्व करने से जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं ना, जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। पहली बार बता दूं 9th 10th 11th तक काम आएगा चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आया तो आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। क्लियर। अब देखेंगे इसमें, देखो लाइक इसमें आप एक चीज देखना बच्चों, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स वाले टर्म्स होते हैं दैट हैव द सेम वेरिएबल विद द सेम एक्सपोनेंट्स। अच्छा, आपको मैंने कल बताया था, एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले उसका क्विक रिवीजन करते हैं और फिर वापस हम इसमें आएंगे। काफी बच्चों को अगर चीज समझ में नहीं आई तो बताना, ठीक है। देखो लीनियर इक्वेशन का ना, ये लीनियर इक्वेशन का जो ये पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ऐसा पार्ट है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जो पार्ट है ये एक ऐसा पार्ट है बच्चों कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देख लो, तो इसके इंट्रोडक्शन में आप देखना, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन चीजों को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो ये मेन चीज है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं बच्चों। एक चीज आप यह समझना, ध्यान से समझना, ये सब तो मैंने कल बता दिया था, जो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बाद में फिर से एक बार फिर से रिविजन कर लेंगे जो मैंने बताया था। फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। ये एक्स, ये वाई, इन्होंने बता रखा है कि वेरिएबल्स होते हैं। तो बच्चों वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? चर, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब हिंदी में हमारे चर है ना, चर अचर जो आप पढ़ते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई, वेरिएबल्स यानी कि चर। अब आप देखो जैसे गाय भैंस चरने जाते हैं, बकरियां चरने जाती है, तो एक जगह चरने नहीं जाती है। अगर आज इस जगह गई है तो कल कहीं और जाएगी, है ना, एक जगह नहीं जाती, इनकी फिक्स जगह नहीं है कि वो चरने आज इस ग्राउंड में गई है या इस पहाड़ में गई तो कल कहीं दूसरे पहाड़ में होंगी, कहीं भी होंगी। तो ये हमारा रहता है चर का मतलब इनकी पोजीशन सेम नहीं रहती। फॉर एग्जांपल एक्स का आंसर कभी आप देखोगे 0 आ रहा है, वही कभी एक्स का आंसर 10 आ रहा होगा, वही वाई का आंसर कभी 5 है तो वही वाई का आंसर कभी 100 होता है, कभी कुछ होता है। तो अलग अलग आंसर है, फिक्स नहीं है। तो इसलिए एक्स वाई ए बी जो ये हमारे, ये क्या होंगे? ये हमारे वेरिएबल्स कहलाए जाते हैं। एक्स वाई जेड जो भी ये पीछे जो नंबर पोजीशन देखो इनकी, ये एक्स वाई, ये हमारे वेरिएबल्स कहलाए जाएंगे। अच्छा, और ये क्या होता है सर? अब इस पे आते हैं, जो हमारी ये वाला पार्ट है, ये ए, ठीक है, बी, ये और ये सी, इनको हम बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, हम लोगों ने, मैंने जब आपको 8 में ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, फिर हमने पूर्णांक इंटीजर्स पढ़े थे, और वहीं हमने रियल नंबर्स पढ़े थे कि वही हमारे रियल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रियल नंबर्स में सब आ जाते हैं, 0 1 -1 -2 +1 +2 सब यहां आ जाता है। तो यानी कि नंबर होते हैं, ये नंबर होंगे ए बी सी, ये हमारे रियल नंबर्स होंगे, और इनको हम कांस्टेंट भी कहते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अचर, ठीक है, जो अचर है, जो बदलते नहीं है, कांस्टेंट। 2 अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर कांस्टेंट 2 बोल रहा हूं तो 2 देहरादून में भी 2 है और दिल्ली में भी 2 है, अमेरिका में भी 2, यस, जहां भी आप जाओगे वहां आपको 2 को 2 ही बोला जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब इसमें क्या है बच्चों, ये हम सीख गए कि भाई हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का, किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अभी फिर से इसमें वापस आएंगे, फिलहाल मैं आपको वेरिएबल्स और नंबर्स के बारे में बता रहा था, है ना। वापस आते हैं लाइक टर्म्स में, ये जो हमने कल पढ़ा था इसको वापस मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा कि इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है। चैप्टर शुरू करने से पहले फिर से एक बार रिविजन हम करेंगे। देखो लाइक टर्म्स क्या है? लाइक मतलब एक जैसे, लाइक मतलब एक जैसे। लाइक टर्म्स क्या होते हैं बच्चों? लाइक टर्म्स आर टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिनके सेम वेरिएबल हो। सेम वेरिएबल मतलब अगर x है तो उसके साथ x ही होना चाहिए, ठीक है, y है तो उसके साथ y ही होना चाहिए। अभी बताता हूं आपको मैं, देखो, विद सेम वेरिएबल्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को भी आप थोड़ी देर के लिए
एक्सपोनेंट्स मतलब क्या होता है आपको बता देता हूं, पावर। अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो लाइक टर्म्स, ठीक है, ये लाइक टर्म्स है। अब लाइक टर्म्स क्या है बच्चों, 3x, ठीक है, 8x, अब देखो ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये सब लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसे टर्म्स है। और कभी भी अगर प्लस या माइनस करना हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो कभी भी, तो वो लाइक टर्म्स के साथ होता है। लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसे हैं दिखने में हो, लाइक टर्म्स, ठीक है, वो हमेशा लाइक टर्म्स के साथ होता है। ये अनलाइक टर्म हो गए, ठीक है। अभी और इसमें पहले इसमें और देख लो, 6w का स्क्वायर, 12w का स्क्वायर, w स्क्वायर। अच्छा यहां पे आपको बताता हूं मैं एक चीज, यहां पे 3 क्या है, 3 हमारा रियल नंबर है, या इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताया है ना। और ये x क्या है, x यहाँ पे वेरिएबल है, चर, x क्या है, वेरिएबल है। तो वैसे ही 8 यहाँ पे रियल नंबर कांस्टेंट है और x यहाँ पे वेरिएबल है, सेम चीज है। वैसे यहाँ पे जो 6 है वो हमारा कांस्टेंट या रियल नंबर कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो है। और w स्क्वायर हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है, जो नंबर है। अब ये क्या है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों हमेशा किसके साथ होंगे, लाइक टर्म्स के साथ होंगे। अब आ जाओ इधर अनलाइक टर्म में। अनलाइक टर्म में देखोगे इधर 20x है तो इधर x स्क्वायर है, इधर x क्यूब है, दोनों अलग अलग है। क्यों, ये अनलाइक टर्म है, सेम नहीं है। इधर देखो ये तो x हो गया, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 3 है, यानी कि सेम चीज नहीं है, ठीक है, यानी कि सेम चीज नहीं है। तो वैसे ही एक्स वाई, इधर एक्स वाई के साथ जेड आ गया और इधर डब्ल्यू स्क्वायर आ गया, ये भी अनलाइक टर्म्स है, मतलब एक जैसे नहीं है, अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। तो ये भी हमारे अनलाइक टर्म्स में कहलाई जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन है हमेशा लाइक टर्म के साथ होता है। और अनलाइक टर्म जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे 60x प्लस 5y, तो ये प्लस नहीं हो सकता, ये प्लस या माइनस कुछ नहीं हो सकता। क्यों, आप बोलोगे सर ये तो लाइक टर्म्स ही नहीं है। लाइक टर्म्स मतलब एक ही फैमिली के नहीं है, एक ही परिवार के। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखो, ये देखो, ये तो आपको, ये सब देखो, ये सब हमारा क्या है, ये एक ही परिवार के है ना, यहाँ दिख रहा है, ये हमारे एक ही फैमिली के दिख रहे हैं आपको, ये डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, सब एक ही फैमिली के यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे 3x, यहाँ पे सारे x x x, एक ही फैमिली के। तो जब एक ही फैमिली की चीजें होती है तो आपस में प्लस माइनस हो जाती है, ठीक है। बट मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई सबको अपनाता है, मल्टीप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में लाइक अनलाइक कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 2x मल्टीप्लाई बाई 3y, अगर मैंने लिख दिया 2x मल्टीप्लाई बाई 3y, तो और यहीं पे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y, तो ये इसका रिजल्ट नो रिजल्ट आएगा, इसका आंसर सेम ही हो जाएगा 2x प्लस 3y। क्यों, क्योंकि ये प्लस नहीं हो सकता, ये अलग अलग फैमिली के, एक एक्स फैमिली का एक वाई फैमिली का है, तो नहीं हो पाएगा। बट वहीं मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई सबको अपनाता है, गुणा और विभाग सबको अपनाता है कि भाई आन दो। तो यानी कि नंबर नंबर के साथ होगा, 2 3 6, और एक्स और वेरिएबल्स वेरिएबल्स जो चर चर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, ऐसे होता है, ठीक है। ये हमारे कुछ लाइक और अनलाइक टर्म्स के होता। तो अब देखो कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, अब देखो इसमें बोला है डिटरमाइन विच टर्म्स आर लाइक टर्म्स। पहले हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सी टर्म्स लाइक टर्म्स है, ये सब आगे काम आएगा। अभी पहले नोट कर लो इधर वाले, पहले ये नोट कर लो जो अभी बताया, चलो नोट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब कंबाइनिंग लाइक टर्म्स में मैं आपको बताता हूं क्या होता है, डिटरमाइन विच टर्म्स आर लाइक। देखो बच्चों इसमें आप ना घबराना मत, कौन से आपके क्या है, ये आपके इंग्लिश में बता दिया सर ने, ये कुछ कर दिया, ये सब काम आएगा आगे, ठीक है। हमें कुछ डिटरमाइन मतलब होता है कि हमें क्या करना है, हमें पहचानना होता है, हमें पहचानना होता है कि कौन से पहले हम देखते हैं क्वेश्चन करने से पहले, जब भी क्वेश्चन करेंगे हम लीनियर इक्वेशंस के, तो पहले हम देखेंगे कि पहचानेंगे। डिटरमाइन मतलब देखना, पहचानना कि कौन से टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे हैं, उनको एक साथ लिख दिया। फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट द कोफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म्स। कोफिशिएंट क्या होता है, अब आप कोफिशिएंट को भी समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3x, ठीक है, और प्लस 5x, और यहां पे है, इसको और मानो, इसको समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं ना। यहां लिख दिया 5y प्लस 6x इक्वल्स टू कुछ भी है, इसको मान लो आप 110 है। तो पहले बोला डिटरमाइन विच टर्म्स आर लाइक टर्म, पहले पहचानो कौन से लाइक टर्म है। आपने देखा x x, तो आपने एक साथ लिख दिया x
आपने एक साथ लिख दिया x 6x और प्लस 5 था, इसको इधर कर दिया और ये 10x। अब 3 और 6 कितना होता है? 3 और 6 होता है 9। अब ये बोल रहे हैं, अच्छा हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि अब देखो बच्चों क्या होता है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। इसको हम बोलते हैं, इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। ये आप आगे पढ़ोगे, बट आप अभी से जान के रखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का ये क्या है? कोफिशिएंट है, ठीक है। एक्स का ये कोफिशिएंट है 3। अगर 3y होता तो मैं बोलता ये y का कोफिशिएंट है, ठीक है, तो मैं बोलता ये y का कोफिशिएंट है। अगर 3z होता तो मैं बोलता ये 3z का कोफिशिएंट है, ठीक है। और कोफिशिएंट मतलब होता है क्या है भाई? बहुत ही सिंपल, देखो हिंदी मीनिंग बताऊंगा ना, आराम से समझ जाओगे। गुणांक, 3 का x का गुणांक है ना 3 भाई, यहाँ 3 क्या है? x का गुणांक है, तो 3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। यहाँ पे बोलूंगा 6 क्या है? 6 कोफिशिएंट है सर x का, ठीक है, 6 क्या है? कोफिशिएंट है। तो यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट द कोफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म्स, जो भी लाइक टर्म्स हैं उसके जो कोफिशिएंट है। अब हमने देखा, अब रूल के हिसाब से देखते हैं, रूल के हिसाब से हम देखते हैं। रूल ने आपको कोफिशिएंट तो पता लग गया क्या है? रूल ने बोला कि भैया ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो करो, किसको? कोफिशिएंट को ऑफ द लाइक टर्म्स। तो हमने देखा लाइक टर्म्स कौन से? ये और ये, तो इनके कोफिशिएंट कौन है? 3 और 6। 3 और 6 को ऐड करो, 3 और 6 होता है 9। और पहले हमने थोड़ा सा इसको पहले सही लिख दिया, 3x प्लस 6x लिख दिया, प्लस 5 अलग इधर 10 हो रहा है। तो उसने बोला कि भाई पहले जो भी ऐड करना है इनके कोफिशिएंट को ऐड कर लो। 3 और 6 हमने इनके कोफिशिएंट रखते हैं 9 और लास्ट में उस वेरिएबल्स को लगा दो x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 और 6 का 9x। ये समझाना ही चाह रहा है। तो अगर इसको आपको लिखना है तो इसको लिख लो, इसको समझ लो, ठीक है। यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो भी हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उस कोफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म, तो लाइक टर्म के कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो यार सिंपल सा है, सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी भाषा में समझते हैं ये। सिंपल सा आप ये समझो कि कुछ नहीं करना है हमें, जो लाइक टर्म्स हैं जो एक जैसे दिखते हैं उनको एक साथ लिख लो और उसके बाद उसको प्लस कर दो। क्या? 3x प्लस, इनको एक साथ लिख दिया 3 और 6, 3x प्लस 6x। इतनी बड़ी रॉकेट साइंस छोड़ना ही है, बहुत सिंपल है। तो 3x प्लस 6x एक साथ लिख दो, कितना हो गया? 9x। बस नंबर को नंबर के साथ जोड़ो और वेरिएबल, जो वेरिएबल है हमारा उसे वो लिख दो। सिंपल सा, इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो हम इसको इतना समझ रहे हैं, इतना उससे, बट सिंपल सी चीज है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। फिर बोलते हैं मल्टीप्लाई द नंबर फाउंड इन स्टेप बाय 2। ये तो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। ये भी हमारे पास ये चीज का जो ये है, ये अभी हम आपको, अभी इतना टाइम नहीं है कि अभी समझाऊं, क्लास का वक्त खत्म हो गया है, तो आपको हम ये कल समझाएंगे। फिलहाल जो हमने सीखा जो देख लेते हैं लाइक टर्म्स। अब कल हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा इसको अच्छे से पढ़ के आना, आज समझ रिवाइज कर लेना। कल इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उस क्वेश्चन को हम करेंगे और कल ही हम अपना चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी इस चैप्टर में और इसमें भी इक्वेशंस भी है, समीकरण भी है। कल इनको हम शुरू करने वाले, तो कल प्लीज आप थोड़ा प्रिपेयर होकर आइएगा, जो आज पढ़ाया उसको थोड़ा हल्का सा रिवाइज कीजिएगा और कल हम चैप्टर बिल्कुल अच्छे से इसको स्टार्ट करेंगे, अपने चैप्टर नंबर 2 को। मैं बहुत जोर दूंगा बच्चों चैप्टर नंबर 2 पे हमेशा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर 8th क्लास, 9th के लिए भी, 10th के लिए, पूरी मैथमेटिक्स। असल में जो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है वो यहां से स्टार्ट होती है। तो इस चीज को आप बिल्कुल समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, आने वाले टाइम के लिए भी और अभी के लिए भी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।